अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग दरअसल ग्रीक वर्ड है जो वर्ड क्लोन से निकला है। क्लोन मीन्स क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स जीनियाती तौर पर और जेनेटिकल वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मॉडर्न तहकीक में क्या किया जा रहा है। क्लोनिंग के ज़रिए बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सूटेबल हैं और जिनकी बहुत नीड है, वो प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हैं एनिमल्स जैसे चिकन है वो बहुत यूज़ की जाती है, गोट है, शीप है। इन लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ये क्लोनिंग करते हैं और प्लांट्स के लिए की भी क्लोनिंग की जाती है। उससे ये होता है कि जो प्लांट होगा उससे जो पैदा होगा क्लोन होके वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। जी अभी देखें यहाँ क्या है। क्लोनिंग इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी में मीन्स इसमें क्या होगा, इन दिस टेक्नोलॉजी द सिमिलर कॉपीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल आर प्रोड्यूस। सिमिलर कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, जैसे हम बेटा फ़ोटोकॉपी कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सिमिलर कॉपी होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट होगा। सेल जो बॉडी का लिया जाएगा, समझे कि एक पेरेंट का लिया, वही मदर वही फादर, यानी एक का लिया जाएगा और इसमें होगा ये एक पेरेंट, जैसा कि हमने आपको इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया है। द ऑर्गेनिज्म विच आर डेवलप इन क्लोन आर आइडेंटिकल। जो क्लोन से बनेंगे बिल्कुल यकसा होंगे। हमने आपको कहा ना कि वो क्या होंगे, एक तरह से बिल्कुल उनकी कॉपी होंगे, डुप्लीकेट होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनकी फ़ोटो स्टेट हैं। ट्विंस एंड द कैंसर आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग। इसकी एग्जाम्पल है जैसे ट्विंस, बिल्कुल हम शक्ल बच्चे पैदा होते हैं, दोनों भाई हैं, बिल्कुल हम शक्ल हैं, दोनों बहनें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो वो भी क्या है, वो क्लोनिंग का ही नतीजा होता है। उसमें जो है जाइगोट क्लोन कर जाता है, तो इससे बनते हैं ये। इन 1996 द शीप डॉली, इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसमें शीप डॉली जो है ना वो सबसे पहले बनाई गई थी, डेवलप की गई थी स्कॉटलैंड में। अब क्लोनिंग के स्टेप्स क्या हमें ये देखने हैं, हमें याद रखना है। स्टेप्स ऑफ क्लोनिंग ये पेपर में आता है। फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एग, यानी जो एग लिया उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। ठीक है, एक एग लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या है, एग मीन्स क्या समझ रहे हैं आप? एग मीन्स क्या है, किसी भी बॉडी का जो सेल लिया जाएगा। ये पढ़ लें, फिर हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। इन दिस एग अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द मैच्योर सेल इज इंट्रोड्यूस। बिल्कुल आप ऐसा समझ लें सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे हम ये हैन का एग लेते हैं, तो एग को अगर हम दो एग्स को बॉयल कर लेते हैं, एक हैन का है और एक डक का है, और बाद में हम क्या करें कि डक के एग में हम उसका यॉक निकालें और हैन का यॉक रख दें। कहने का मकसद ये है, ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। आपको मालूम है ना, हर सेल में न्यूक्लियस है हमारी बॉडी में, और वैसे हर सेल में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होगा उसको ये किया जाएगा कि सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा और उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा दूसरा किसी डेप्लॉइड जो है न्यूक्लियस, वो उसमें मेच्योर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। समझ गए? दो सेल लिए, उनमें न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कर दिया, एक का न्यूक्लियस निकाला और दूसरे का न्यूक्लियस डाल दिया, ऐसा किया। द एग विद न्यू न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस एंड द ऑफ द फीमेल वेयर इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। फिर क्या होगा, किसी फीमेल के, यानी फीमेल कोई भी फीमेल, किसी भी फीमेल के, चाहे उसकी मदर हो या कोई दूसरा, उसके वॉम में उसे रख दिया जाता है, यानी कि उसके यूट्रस में रख दिया जाता है, यानी कि उसकी बच्चादानी में रख दिया जाता है। तो वहाँ पर वो ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। अब ग्रोथ कैसे करेगा देखें, द ऑर्गेनिज्म विच डेवलप, जो ग्रोथ करेगा, इज़ क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होगा किसके जैसा, वूज न्यूक्लियस हैज़ बीन यूज्ड,
जिसके न्यूक्लियस को इस्तेमाल किया जाएगा। ये ह्यूमन में तो ज़ाहिर है नाजायज़ है, एथिक्स के ख़िलाफ़ है, ऐसा होता नहीं है। अब वो ऐसा होगा कि ये समझ लें जैसे इन्होंने डॉली बनाई, तो डॉली का उन्होंने एक लिया सेल और एक उन्होंने दूसरी किसी शीप का लिया जो कि सपोज़ ब्लैक है, उसका लिया। तो एक का न्यूक्लियस उन्होंने रिमूव किया और दूसरे का डाल दिया। जिसका न्यूक्लियस था डॉली उसके जैसी थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्लांट्स में किया जाए तो सपोज़ करें कि एक रेड रोज़ है और उसमें न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस को निकाल दिया, उसके सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दिया और उसमें इंट्रोड्यूस कौन सा कर दिया, उसमें वाइट रोज़ जो है उसका न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद क्या है, वो ग्रोथ करने लगा। जब ग्रोथ की उसने तो कैसा होगा वो फ्लावर, वो बनेगा वैसा जैसा कि न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस किसका था, वाइट का था, तो फिर क्या है, वाइट फ्लावर ही बनेगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद ये स्टेप्स जब कंप्लीट हुए मीन्स क्या है कि इंडिविजुअल बिल्कुल हू बहू अपनी मदर, अपने फादर, अपने पेरेंट जैसा होगा। अब कुछ तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स कैसे हैं कि वो बताते हैं हम आपको कि क्या इसके नुकसानात हैं और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदे तो क्रॉप्स में होंगे, ज़ाहिर है एनिमल्स में होंगे। अब देखिए पॉजिटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। पॉजिटिव क्या होगी, डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, बिल्कुल वैसी ही कॉपीज़ बना ली जाएंगी। बाय दिस टेक्निक वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी डेवलप, यानी दूसरे ऑर्गन इसी टेक्निक के तहत डेवलप कर लिए जाते हैं, सच एस लिवर है, स्किन है, ब्लड सेल्स हैं। आप जानते हैं क्योंकि इनमें हमारे जो चीज़ें, इनमें रीजनरेशन की पावर है। लिवर अगर किसी का डैमेज हो तो उसके लिवर को उतने को काट दिया जाए जो डैमेज है, तो बाकी लिवर अपने आप ही ग्रोथ कर लेता है और ग्रो होकर कंप्लीट हो जाता है। स्किन है, आप जानते हैं स्किन में अगर कट आ जाता है तो स्किन अपने आप आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाती है। इवन ये कि कहीं से खाल उतर जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर दोबारा बन जाती है। ब्लड सेल, आप जानते हैं कि हमारे रेड सेल की एज क्या है, 4 मंथ है। उसके बाद हमारे सेल मर जाते हैं, लेकिन क्या है इमेच्योर सेल होते हैं जो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये इसके पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स हैं जो कि क्लोनिंग के फ़ायदेमंद हैं और जिससे ह्यूमन को भी फ़ायदा होता है और बहुत सारे यानी हमारी एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा होता है। एग्रीकल्चर को किस तरह देखेंगे, इस तरह से यूज्ड इन एग्रीकल्चर मैनी यूज़फुल क्रॉप्स ऑब्टेन्ड, जो जो यूज़फुल हैं, जिसकी नीड है, वो क्रॉप्स जो हैं इससे बना ली जाती हैं क्लोनिंग के सिस्टम से। यानी जिसकी खपत ज़्यादा है, जिसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, वो बना ली जाती है। इसके बाद क्या है, बाय दिस मेथड सिलेक्टेड वराइटीज़ ऑफ एनिमल कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि सिलेक्टेड वैरायटी जो है वो बनाई जा सकती है। सिलेक्टेड क्या कि अगर हमें जिस नस्ल के एनिमल हमें चाहिए उस नस्ल के एनिमल पैदा किए जा सकते हैं। जो फ्लावर ज़्यादा चाहिए, जिस कलर के चाहिए, वो उस कलर के फ्लावर जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। साइंटिस्ट बना लेते हैं जिन्होंने ये प्रोसेस जो है उस पर काम किया होता है। इसके बाद नेगेटिव इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए जो हमें नुकसान पहुंच सकती है और नुकसान पहुंचाती है नेगेटिव कौन सी होगी, प्रॉब्लम्स कौन कौन से दे रखे हैं इसमें है। पोजीशन ऑफ क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, उसकी पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करनी थोड़ी सी मुश्किल है। भाई कैसे मुश्किल है कि इसकी मदर कौन है, इसका फादर कौन है, इसकी जीन क्या है, इस फ्लावर का जो सेक्सुअल होते हैं आपको पता है उनमें भी मेल फीमेल तो होते ही हैं ना बेटा, तो वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है नॉट एक्सेप्टेबल इन मुस्लिम सोसाइटी, और हमारे मुसलमान की सोसाइटी में, मुसलमानों में ये काबिल कबूल नहीं है बात कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म हो कि जिसके मदर और फादर ना हो, जिसके माँ बाप ना हो और फिर उसे ऐसे पैदा कर लिया जाए, तो वो इस्लाम में कबूल नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है, बहुत बड़ी खामी, मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द क्रिमिनल्स कैन बी डेवलप बाय क्लोनिंग, यानी जो क्रिमिनल होंगे वो बड़े बड़े क्राइम करके अंदर बैठे रहेंगे और जो क्लोनिंग के साथ दूसरा बना हुआ है उसे बाहर भेज दिया, बाहर निकाल दिया, उसे चाहे पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए, तब भी जो एक्चुअल है क्रिमिनल वो तो अंदर बैठा रहेगा और वो बच जाएगा।
तो आपने बेटा ये देखा कि हमने क्लोनिंग का आपको बताया कि इसके बहुत फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं, और इस्लाम में तो ये एक तरह से ह्यूमन पर किया जाए तो वो हराम है, ऐसे एनिमल भी हराम होंगे। तो बेटा आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे याद करें, लिख के देखें। छोटे छोटे टॉपिक हम आपको वो बताते चले जाते हैं जो कि आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं और जिनके मुतालिक आपने लिखना है। एंट्री टेस्ट के अलावा आप जो पेपर्स हैं वो भी देंगे तो आप अपनी आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज उठा के लिखें, बल्कि एग्जामिनर को ये होता है कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो अपने अल्फाज में लिख रहा है। और बेटा बायोलॉजी तो ऐसी है कि जिसमें उसके वर्ड में ही उसका सब कुछ छुपा होता है, उसकी डिटेल भी, उसके मुतालिक सब कुछ, किस ज़ुबान का है और लोगों ने क्यों इस वर्ड को अराइज़ किया, क्यों इसे ये नाम दिया। तो आप थोड़ा बहुत उसको थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम दोबारा आगे थोड़ी मज़ीद छोटी छोटी वीडियोज़ आपको सेंड करते रहेंगे ताकि आप बोर भी ना हों, क्योंकि भाई हमें पता चला बच्चे थोड़ा बोर भी हो जाते हैं अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाए तो ठीक है। कुछ बच्चों ने हमें ये बात कही कि आप जो है ना मैम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बल्कि थोड़ी सी शॉर्ट कर दिया करें ताकि हम उसे खुश होकर आसानी से पढ़ लें, याद कर लें। तो बेटा आज खुश होकर पढ़ोगे, याद करोगे, कल अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको खुश करेगा और आपको आपका जो मनपसंद आपकी पोस्ट है, ओहदा है, या जो आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करेगा। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें मालूम है आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते, ये बुरी बात है बेटा। कमेंट्स भी करें, मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहे हैं और कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो और इंटरेस्ट से पढ़ते हो। अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम्स करीब हैं तो आपने इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो तो आपने अराइज़ करना है और कमेंट्स में आपने लाजमी मस्ट आपने कमेंट्स देने हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।